बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी tamoor.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब की न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगा और ये ख़ास कर जो नवंबर का महीना है इसमें यूट्यूब क्या करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के चैनल डिलीट होंगे, सस्पेंड होंगे, डीमोनेटाइज होंगे। क्यों होंगे, किस वजह से होंगे, यूट्यूब ये क्यों कर रहा है, सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब की। आप लोगों को पता है कि आप लोगों में से ज़्यादा या मैं, हम लोग यूट्यूब के बारे में इतना नहीं जानते। हम सिर्फ चैनल बना लेते हैं और पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे बंदे हैं, क्रिएटर हैं, वो इधर उधर से तर्जमा वगैरह करके ये वो सारा कुछ करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग वो गलतियां ना करें, ताकि आप लोगों का चैनल सस्पेंड ना हो, डीमोनेटाइज ना हो, टर्मिनेट ना हो या कोई भी उसके साथ मसला ना हो। तो YouTube की अपडेट की ईमेल सबको आ गई होगी। चाइल्ड और फैमिली वीडियोस के लिए, ख़ासकर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सख्ती होने जा रही है। नवंबर पे कानून लागू होना जा रहा है उन पे। उसके अलावा दूसरे चैनल्स पे भी ये कानून जो है वो लागू होगा, ऑलरेडी लागू है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लोगों को मसला ये आता है कि डीमोनेटाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद सस्पेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, चैनल डिलीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहे हैं, यूट्यूब करना क्या चाहता है, तो अब क्लियर करते हैं। यूट्यूब ये करना चाहता है, अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि यहाँ पे क्रिएटर अच्छे हों, व्यूवर को जो चीज़ मिले वो अच्छी देखने को मिले। नंबर 1, चैनल डीमोनेटाइज क्यों होता है। चैनल डीमोनेटाइज होने की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें रीयूज्ड कंटेंट आ गया, उसके बाद आप कॉपीराइट मटेरियल आ गया, उसके बाद मेटा टैग और ये मेटा डाटा, ये सबसे ज़्यादा लोगों को आ रहा है। तो मेटा डाटा के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मेटा डाटा में आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इन 4 चीज़ों में से कोई एक गलती होती है और सबसे ज़्यादा गलती लोगों की टाइटल में होती है। अब आप कहेंगे हम तो टाइटल बड़ा अच्छा लगाते हैं। वो टाइटल आपके लिहाज से बड़ा अच्छा होता है, वैसे वो टाइटल बिल्कुल ठीक नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि हमने टाइटल में 10-10 कीवर्ड यूज़ किए होते हैं, हमें पता ही नहीं कौन से गलत वर्ड हम अपने टाइटल में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेटा डाटा का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है और चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, खासकर व्लॉगर को, कुकिंग चैनल्स को, बहुत ज़्यादा चैनल्स मेरे पास रिव्यू के आते हैं तो देखते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बड़े हैशटैग लगाए होते हैं खूबसूरत करके, किसी से सुना होता है जी व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ऐसे व्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम क्यों नहीं लगाते डिस्क्रिप्शन में, हम भी तो ज़्यादा टैग्स लगा सकते हैं। तो ये भी आपका गलत मेटा डाटा में जाता है। ज़्यादा कीवर्ड टैग, कीवर्ड स्टफिंग ये मत करें। उसके बाद थंबनेल पे और लिखा होता है, वीडियो कुछ और होती है, टाइटल कुछ और होता है, तो यूट्यूब कहता है कहीं से कोई चीज़ आपकी मैच नहीं कर रही, इस वजह से वो चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। रीयूज्ड कंटेंट, सिंपल रीयूज का मतलब है कि किसी की वीडियो उठा के अपनी अपनी वीडियो में यूज़ की, उसको रीयूज्ड कहते हैं। ये अपनी ही वीडियो दूसरी मरतबा यूज़ की आपने यूट्यूब चैनल पे, रीयूज्ड कहा जाएगा उसको। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं कि हाउ टू डाउनलोड फलाना सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, जो कि अलाउ नहीं होती, जो कि पेड होती हैं और हम फ्री में बता रहे होते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने पैसे नहीं कमाने तो फिर आप लोग इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं। याद रखें, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये यूट्यूब की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यूट्यूब वाले चाहते हैं जो यूज़र आए वो हमारे पास रहे, उसको बाहर वाली साइड पे आप मत लेके जाए। उसके बाद चैनल आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सस्पेंड किए जा रहे हैं 30 दिन के लिए, उनको डीमोनेटाइज किया जा रहा है बगैर किसी ईमेल के नोटिफिकेशन के। डायरेक्ट मैसेज आ जाता है कि 30 दिन के लिए चैनल डीमोनेटाइज हो गया। उसकी वजह क्या होती, क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह यही होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कम्युनिटी गाइडलाइन की, पॉलिसी की, जो हमें समझ नहीं आती। हम कह रहे हैं हम तो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं,
لیکن یوٹیوب کی نظر میں وہ سارا کام خراب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے چینل کو ریویو کریں لازمی، جو غلطی ہیں ان کو ٹھیک کریں، پراپر ٹیگ لگایا کریں جس کا کوئی مطلب ہو، ٹائٹل کا مطلب ہو، ڈسکرپشن کا، تھمبنیل کا، ان کو یہ فکس کریں۔ ری یوز کانٹینٹ مت لگائیں۔ دوسری چیزیں جس میں مختلف کاپی رائٹ اسٹرائک یا غلط لینگویج یا اس طرح کی چیزیں آپ ویسے ہی الاؤ نہیں ہیں، وہ یوٹیوب کے خلاف ہیں۔ تو اس مہینے میں بچ کر رہیں، اپنے چینل کو اگر سیف رکھنا ہے تو اس کو سیکیور کر لیں، مطلب اس کی ساری چھان بین کر لیں کہ وہ غلط چیز اپلوڈ کی ہے تو ٹائم سے ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ یہ نہ کہنا کہ ہمارا چینل ڈیلیٹ ہو گیا، ڈی مونیٹائز ہو گیا، یوٹیوب نے اڑا دیا، کیونکہ یوٹیوب پوچھے گا نہیں، وہ اڑا دے گا اور پھر آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، نقصان ہوگا، پیسے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس مہینے میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، خاص کر کڈس اور فیملی چینل سے بھی وہی کڈس کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ ولاگنگ ٹائپ والوں کو میں زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں بچے ویڈیوز میں نہ آئیں۔ بہت زیادہ لوگ ہم بچے شوق سے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے چینل کو بھی وہ اڑا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔